प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर आप हमें अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया भेज ही रहे हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूं अपना विनम्र अनुरोध। ये जो व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 7009694440, इस नंबर को ध्यान में रखिए, स्मृति में रखिए, मेमोरी में रखिए और भेजिए जो भी आपके मन में है इस कार्यक्रम को लेकर। और आज हम जिस प्रश्न को ले रहे हैं ये बहुत ही दिलचस्प प्रश्न है और ये हम सबके साथ कहीं ना कहीं घटता है। और ये हमें भटिंडा पंजाब से मिला है और एक प्रोफेसर हैं, प्राध्यापक हैं, एक महिला, करीब 50 वर्ष की इनकी आयु है। इन्होंने ये हमें प्रश्न भेजा है। ये मेडिटेशन, ध्यान इससे भी जुड़ी हैं, लेकिन जो सवाल इनका है वो बहुत ही एक तरह से हिला कर रख देने वाला, झंझोड़ कर रख देने वाला सवाल है। इनका ये कहना है कि जिस तरह हम प्रतिदिन अपने घर से, अपने दफ्तर से या अपने पूरे परिवेश से कचरा हटाते हैं, चाहे घर में हो, किसी भी रूप में हो कचरा, किसी भी प्रकार का कचरा हो, अस्वच्छता हो, गंदगी हो, हम उसको झाड़ू से बुहारते हैं, पोछा लगाते हैं और भी नाना प्रकार की विधियां उपयोग करते हैं, आधुनिक और पारंपरिक, मकड़ी के जाले हटाना, तमाम तरह की चीज़ें, जिसकी जैसी सुविधा है। वैक्यूम क्लीनर है तो झाड़ू की जगह वैक्यूम क्लीनर हो जाएगा। इनका कहना है ये कचरा तो हम हटा देते हैं, लेकिन इसी के साथ प्रतिदिन हमारे मन में भी कचरा जमा होता है। हर दिन का क्रम है कि जिस तरह आप अपने शहर का, अपने घर का, अपने ऑफिस का कचरा साफ़ करते हैं, आप क्या अपने मन का भी कचरा प्रतिदिन आपको साफ़ करना चाहिए और क्या आप कर पाते हैं? फिर ये अपने उदाहरण से समझाती है। ये कहती हैं मैं ऐसा करने में 50 वर्ष की आयु तक आने के बाद भी मैं विफल हूँ। और इनका कहना है कि ध्यान में या एकाग्रता में जब मैं बैठने की कोशिश करती हूँ तो मैं और अधिक कचरा इकट्ठा कर लेती हूँ। उस समय मुझे और असुरक्षा भाव ग्रस्त करने लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, आज ऐसा हुआ, वो क्या सोच रहा होगा। तो ये कहती हैं कि मैं घबराकर जल्दी से आँख ही खोल लेती हूँ। कभी कभी ध्यान लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, एक आत्मविश्वास आता है एक मन में, लेकिन वो मन के कचरे को हटाने वाला ध्यान वंस इन ए ब्लू मून होता है। कभी कभी ही इनका कहना है कि एक महीने में मुश्किल से 2 या 3 बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब मैं शायद इसके करीब पहुंच पाती हूँ। मन में ये जो कचरा आता है, इसको हटाने की क्या हमारे पास कोई प्रणाली नहीं है? और जिस तरह अगर हमारे शहरों से कचरे की सफाई ना हो तो ढेर लगता चला जाता है, तो क्या हमारे मन में भी ढेर लगा है और हम गंदगी से भरे हो जाते हैं इसीलिए? और वो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में वो बदबू, वो दुर्गंध आने लगती है जिसको हम नहीं देख पाते शायद, लेकिन दूसरे बहुत सहजता से देख पाते हैं। तो आज मन का ये जो कचरा है जो रोज़ इकट्ठा होता है, इस पर हम अपने विद्वान वक्ता से जानेंगे कि मन का कचरा कैसे साफ़ किया जाए, क्या प्रक्रिया इसकी है। और मुलाकात करिए, भेंट करिए। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। जब भी हम शरद जी अध्यात्म की मुख्य धारा से निकलकर इधर उधर दौड़ते हैं जी, अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लोकालोक पर्वत का भ्रमण कराया था, अर्थात अनेक क्षेत्रों में दिखाते हुए उनको दुनिया माया और ले गए थे वो वहाँ गंतव्य की ओर जी। तो वैसे ही हम जब अपने मन से नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं, तभी कोई एक सुधशील प्रश्न ऐसा आ जाता है जो हमारे मन को एकाग्र कर जाता है और हमारे चित्त में भी आनंद होता है ऐसे प्रश्नों से। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछने के लिए बहुत से हैं और प्रश्न सदैव पूछने के लिए ही होते हैं। जो पूछा जाता है उसे प्रश्न कहते हैं। क्या बात है, ध्यान रखिएगा। तो पूछना चाहिए, लेकिन जो प्रश्न लौकिकता से जुड़े आते हैं उन प्रश्नों को कहने सुनने से सबका हित हो, ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं। लेकिन जो प्रश्न आध्यात्मिकता से जुड़े हुए आते हैं, अर्थात बहिरंग के प्रश्न जो हैं उसके कई उत्तर हो सकते हैं, आपके उत्तर से संतुष्ट भी ना हो। अब एक सास का एक बहू के साथ में द्वंद्व युद्ध चल रहा है और मतेक नहीं है,
अब आप यदि कोई उत्तर देते हैं वो जरूरी नहीं वो उत्तर सास को पसंद आए, ये जरूरी नहीं उससे बहू सहमत हो पाए। तो ये अद्वैत की नगरी नहीं है, ये द्वैत की नगरी के प्रश्न होते हैं। तभी सुंदरतम प्रश्न पूछने वाली जो साधिका हैं, जिनका त्रिलोक में नाम है, जिन्होंने अखंड तप किया है, जिनका व्रत भी अभी आएगा बुंदेलखंड में, जिनको अपन तीज के व्रत के रूप में जानते हैं, हरतालिका का व्रत आने वाला है गणेश चतुर्थी के पहले, वो बड़ा सुंदर प्रश्न पूछती हमेशा। उनके प्रश्नों से हर्षित होकर भगवान शिव कहते भी हैं, यद्यपि आशंका की नहीं सोई। आपने यद्यपि ये आशंका की है, ये शंका किया है, ये प्रश्न पूछा है, लेकिन ये अच्छा क्यों है? कहत सुनत सब कर हित होई। वही प्रश्न पूछिए जिसको कहने से सबका हित, जिसको सुनने से सबका हित हो। ठीक है ना? तो सबका हित हो। तो सबसे पहले इन प्रश्नकर्ता को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने वो प्रश्न किया है जिसके कहने और सुनने से सबका हित होगा। देखिए, मन में जो विशाल कचड़े का ढेर है उसको मैं कहते हैं, तो इसलिए ये संघर्ष ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि ये मन का कचड़ा रोज मैं मन का कचड़ा साफ करती हूँ ये कहते हैं, तो मैं छोड़ के सब कचड़ा साफ हो जाता है। वो मैं से रोज कचड़ा झड़ता है, हर पल हर क्षण। पल पल जो है, मन पल पल मैला होता है। इन्होंने ठीक बात कही है, मन पल पल, मैंने कहा है ना, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मते नवचालिए पलक पलक मन मोह। तो पल पल मैला क्यों होता है? क्योंकि वहाँ मैं रूपी पर्वत है, मैं रूपी कचड़े का कूड़ादान बढ़ा हुआ है। मैं और मोर तोर ते माया और तहीं बस कीन्हूं जीव निकाया। हमारा जो ये शरीर है, ये हम धीरे धीरे जीव शब्द की उत्पत्ति कहाँ हो जाती है? जब हमारा ये मैं शरीर को अपना घर मान लेता है। जो मैं बोल रहा है वो कौन है? वो वही अंतर्नाद करने वाला प्राण तत्व के माध्यम से वाणी से मुखरित हो रहा है, जिसे आत्मा कहते हैं आप, जो अबोला है, माध्यम लेता है प्राण का। और प्राण तत्व जो है बहिरंग इंद्रियों और अंतरंग इंद्रियों के माध्यम से विचार मंथन करके शब्दों के रूप में बोलता है। तो जब इसके अंदर रहता हुआ ये आत्मा राम इस शरीर में महता की अनुभूति करने लगता है, मैं, और उसको वो अनुभूति कराने का केंद्र कौन सा है? मन प्रतिदिन उस मैं को पुष्ट करता है। इस मैं को अध्यात्म की भाषा में अविद्या कहते हैं। अविद्या कहते हैं। यही माया है। अविद्या के अलग अलग रूप होते हैं, तम, महातम, मोह, महामोह, आसक्ति इत्यादि इत्यादि इस अविद्या के नाम है। तो ये अविद्या चूंकि होती नहीं है, भाई विद्या होती है, जहाँ विद्या नहीं होती उसे अविद्या कहते हैं। तो जो अदृश्य भाव में होती है अर्थात भ्रम स्वरूप होती है, ये इस अंतर मन को मैता का भ्रम करा देती है और हम इस शरीर को मैं मान लेते हैं। बस वही हमारे मन में रोज कचड़ा बैठाने का काम करने लगता है तमाम। और ये कचड़ा किस रूप में आते हैं? विषयों के रूप में आते हैं। ये तमाम विषय हमारे यहाँ नित्य प्रति कचड़ा करने लगते हैं। अब आप देखिए, इन्होंने तो कहा था कि प्रतिदिन कचड़ा एकत्रित होता है। अध्यात्म कहता है प्रतिक्षण प्रतिपल निमिष मात्र में आपका मन दूषित होता है, या उस निमिष मात्र में ही मन निर्मल हो जाता है और जोड़ देता है। एक बार जब जुड़ गए, परम किंचित, चुटकी बजाने के समय को परम किंचित कहते हैं। अच्छा जी। जिसके लिए कहा गया है एक घड़ी आधी घड़ी और आधी की याद। तो जितनी देर में तुम निर्मल हुए निमिष मात्र में, उतनी देर में ये तंद्रा उस तंद्रा से जुड़ जाती है। अर्थात ये आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ जाता है, मुख्य अंश से जुड़ जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो जुड़ जाता है। यानी बूंद समुद्र में मिल जाती है एक क्षण के लिए, और फिर तुरंत बूंद बन जाती है। तो अब समुद्र है ना उस बूंद में। जब बूंद समुद्र में मिली तब बूंद थी, तब बूंद थी। और जैसे ही समुद्र बन के फिर से बूंद बनी, तो मेघों में आने वाले बूंद क्यों आते हैं लपक कर, क्यों गिरते हैं जोर से? क्योंकि उन्हें मालूम रहता है वो समुद्र है, और समुद्र उनके बिना अधूरा है, तो वो समुद्र में मिलने दौड़ते रहते हैं। तब हमें ध्यान हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत इसके लिए अपने महात्म्य में वेद व्यास जी बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं। इन्होंने पूछा था कौन सा साधन है दुनिया में जिससे मन को शुद्ध किया जा सकता है? तो परम साधन जो है तत्वदर्शी भागवत को मानते हैं। अब भागवत का मतलब भागवत ग्रंथ नहीं होता,
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ध्यान रखिएगा, भक्ति बिना ज्ञान के संपूर्ण नहीं है, ज्ञान बिना भक्ति के पूर्ण नहीं है। उद्धव तब तक उद्धव नहीं थे जब तक उन्होंने भक्ति के कणों का स्पर्श नहीं किया। जैसे ही वो वृंदावन गए, आपने देखा होगा वहां लौटते हैं लोग पहुंच करके, वहां की लता पुष्प इत्यादि में उद्धव विराजमान है। उद्धव जो है ज्ञान के वो सागर थे जिसमें तरंगे नहीं थी, भक्ति तरंग है। तो ज्ञान में भक्ति का मिल जाना आवश्यक है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप कहेंगे बड़े बड़े भक्त हुए हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूँ उसके लिए आपको MA BA पास होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपका शिक्षा का सर्टिफिकेट लेकर घूमना जरूरी नहीं है। मैं जिस ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ उसका अर्थ होता है, क्या आप शरीर की नश्वरता से सहमत हैं? क्या आप जानते हैं कि एक दिन मैं मरेगा? कौन मैं? जिस शरीर को आप मैं मान रहे हैं वो मर जाएगा, लेकिन वो मैं नहीं मरेगा जिसको आप जान नहीं रहे। वो मैं अविनाशी है, अनादि अखंड है। वो जिसको आप गीता के श्लोकों को आप याद करके रखे हो, वसांसी जीर्णानि, एक वस्त्र बदलते हैं और कपड़े बदल कर चलते हैं, वैसे ही शरीर चोला बदल देते हैं, सुनने में अच्छा लगता है। जब तक इसकी अनुभूति नहीं आ जाएगी तो ध्यान रखिए, मैं को बाहरी बनाइए। यदि मन रूपी मकान को साफ करना है तो सबसे पहले मैं को बाहरी बना दीजिए। अब आप समझेंगे बाहरी बना दीजिए मतलब झाड़ने की बाहरी की बात कर रहा हूँ, मन को बाहरी बना दीजिए। आपका जो ये मैं है, मैं उसको बाहरी बना दीजिए। जितना भी मैं आपके जीवन में है वो सब बाहरी है, और वही बाहरी तत्व आपके अंदर, जैसे आप जूता चप्पल पहनकर, पदत्राण पहनकर, गंदे पैरों से किसी निर्मल घर में प्रवेश करते हैं तो आपको लोग टोक देते हैं, ये क्या कर रहे हो, गंदा हो जाएगा घर, अभी झाड़ू पोछा लगा के रखा है। तो आप घर के बाहर जो पदत्राण उतारते हो ना, ये अध्यात्म का लौकिक दृष्टिकोण है आपके प्रति, आपको समझदार बनाने के लिए कि आप अपने घर में प्रवेश करते समय पदत्राण उतार कर आए, आवरण उतार कर चरण रखिए। बहुत सुंदर बात आपने कही डॉक्टर साहब। मनुष्य का स्वभाव ये है कि वो अनुभूति से बहुत संचालित होता है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। जैसे हम एक अपने साफ सुथरे घर में प्रवेश करते हैं या कहीं प्रवास पर हैं तो जो भी रुकने की व्यवस्था है, होटल है, जहाँ भी रुके हैं, वो जितना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होता है, मैं भी जब घर जाता हूँ तो एक बहुत साफ़ सुंदर परिवेश की अपेक्षा रखता हूँ। बाहर जाता हूँ तो होटल में तो मुझे लगता है एक बड़ा क्लीन, नीट एंड क्लीन परिवेश शाम को जब मिलता है बड़ी शांति मिलती। तो मन से भी जब कचरा तिरोहित होता है तो एक बड़ी शांति, गहन शांति, एक प्रसन्नता, पूरे वातावरण को बिल्कुल छा जाने वाली एक उस अनुभव को अनुभव करना, उसके बाद ही इस तरफ बढ़ते चले जाना। देखिए, आपने जो अभी बात कही वो मूलाधार से कितना अच्छा जुड़ रहा है, पहले मैं आपको बताऊं। मैं आपसे एक ही प्रश्न कर रहा हूँ, जितना आप बाहर जाकर साफ सफाई पसंद करते हैं, होटल में आपको साफ सफाई होना, बाहर जा रहे हैं तो कपड़े साफ सुथरे होना, जहाँ बैठ रहे हैं वो स्थान साफ सुथरा होना, ये आप देखते हैं ना। क्या आप घर में भी ऐसी अनुभूति करते हैं क्या कि जब आप घर के अंदर आए तो घर साफ सुथरा होना, आप घर में उसी सलीके के साथ बैठें, उसी तौर तरीके से बैठें कि घर साफ सुथरा रहे। लेकिन आप घर में असावधान होते हैं ना। एक बच्चा जो स्कूल जाता है वो स्कूल में जाकर देखता है यहाँ कचरा नहीं फेंकना है, बैग ऐसा पकड़ना है, वाटर बैग ऐसा रखना है। बचपन से शिक्षा देखिए, वहाँ गए तो वहाँ भी आप बड़े लेकिन घर आते ही आप यूं बस्ता फेंकते हैं, यूं बॉटल फेंकते हैं, यूं कपड़े उतारते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का अभ्यास है। जो आपका घर है वो मन की तरह है, जो बाहर है वो कचड़े की तरह है। आप कचड़े में सफाई रखते हैं, घर में गंदगी रखते हैं। आप समझिए मेरी बात। वाह। आप होटल में तो सफाई रखते हैं, अरे आप शरीर की तो सफाई रखते हैं, आप वस्त्रों की तो सफाई रखते हैं, लेकिन घर गंदा रखते हैं। घर में पदत्राण पहने हुए जाते हैं आप। कौन? वो पदत्राण जिसमें बाहर के सारे तत्व लेकर आप भीतर प्रवेश करते हैं। आपके घर के बाहर देखिए, इन्होंने पूछा है, मैं भी उस सिद्धांत पर आ रहा हूँ, कैसे करें? तो सबसे पहले आपको पुरातन घर की परिकल्पना करनी होगी, क्योंकि आप जो खोज कर रहे हैं उसके लिए आपको पुरातन यात्रा करनी पड़ेगी, अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। पुरातन का अर्थ ही होता है पुराण। पुराण का अर्थ ही होता है वो इतिहास जिसके आधार पर लोगों ने अपने मन की सफाई करने में सफलता प्राप्त कर दी है।
बाबा तो जो है वो भगवान राम तो आपको सविस्तार इसका उदाहरण दे रहे हैं और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। जो मन का विजेता आया हुआ है उसको देखकर, देखिए उसने दोनों तपस्याएं कर ली। अंदर की तपस्या में कहाँ सफल हो गया? बाबा ने, हनुमान जी ने उनको सफल कर दिया है ना। जो अब उनके पास पहुँचे, देख रहे हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा अग्नि जहता जोधा और गयो दसानन मंदिर। सब मंदिर मंदिर कहलाता है, घर देखिए सब जगह गए, लेकिन एक मंदिर में गए वो अति विचित्र था। एक मंदिर अति विचित्र था। जैसे आज के ज़माने में यदि आपका घर पूरे परिवेशगत शुद्धता से है कि सामने तुलसी का चौरा हो सुंदर, अर्थात आप पर्यावरण प्रेमी हो। तुलसी के चौरे का अर्थ ये नहीं होता कि खाली तुलसी लगी तो इसका मतलब आप पूजा पाठ वाले हैं। तुलसी जो है श्रेष्ठ पुष्पशारा है। सारे वृक्षों में, वनस्पतियों में, फूलों में वो श्रेष्ठ है। तुलसी के जो 8 नाम, वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पशारा, नंदनी, तुलसी कृष्ण जीवनी। उससे कृष्ण तौले जाते हैं, वो तुलसी है। तीनों लोक की संपदा एक तरफ और एक तुलसी का पत्र एक तरफ। ये प्रतीकात्मक आपकी प्रक्रिया है। तो क्या तुलसी उनके आपके घर के बाहर लगा है? और घर के बाहर लगा हुआ है, फिर घर में प्रतिध्वनि क्या आ रही है? राम राम तेहि सुमिरन कीना और तुरंत हरे से कपि सज्जन चीना। वो सोकर भी उठ रहे हैं। जैसे भाषाओं के भेद में है ना कि किसकी कौन सी भाषा है कैसे जाने, तो सोकर उठते समय कैसे बात कर रहा है, जल सिंचन करते समय कैसे बात कर रहा है, कष्ट साध्य के समय कैसे बात कर रहा है, वही उसकी मूल भाषा है, अपन जान जाते हैं। तो वो उठते ही राम राम कह रहे हैं, अर्थात उसके अंतर मन में विश्वास है ईश्वर के प्रति। ईश्वर के तो तुम तो अविश्वासी रूप में रखते हो, बहुत बड़ा कचरा है अविश्वास। श्रद्धा जो है वो निर्मलता की निशानी है। अश्रद्धा, अविश्वास, संशय, शंका, कुशंका, ये सारे तो जो हैं आपके भर रखे हैं ना आपने, यही तो कचड़े हैं आपके घर में। तो वो उठते ही जैसे ही कहते हैं वो जान जाते हैं कि इसके घर के बाहर रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए और न तुलसिका वृंदता देख हरस का पिराई। वो समझ जाते हैं कि ये सज्जन है और वो कहते हैं कि इस सज्जन से मैं हट करके जबरदस्ती परिचय प्राप्त करूंगा। क्यों? ये भैया निर्मल मन वाला प्राणी है। अब परमात्मा उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, 10 तत्व से जोड़ते हैं। रामायण में कचड़ा साफ करने की 10 विधा बताई है परमात्मा ने, मन को निर्मल करने की। मन को निर्मल करने की 10 विधा जो विभीषण में है, जो देख रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुरहित सुतवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद बंधई बांध मन डोरी। और अस सज्जन वो, और वो मेरे हृदय में ऐसे सज्जन कैसे बसते हैं? लोभी हृदय बसौदन जैसे। वो अपने परिवार को छोड़ के आया, अपने भाई को छोड़ के आया, राजपाट को छोड़ के आया। छोड़ के आने का अर्थ होता है सबको उसके जुम्मे छोड़ करके रमे रहना अपने कर्तव्य में, तेरा तुझको अर्पण। और भागवत जी इसके लिए सार तत्व निकालती है। भागवत जी आपको कहती हैं यही है भागवत हो जाना। ज्ञान भी आ गया, वैराग्य भी आ गया। ज्ञान भी आ गया, वैराग्य भी आ गया। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसौदन जैसे। नित्य प्रति निर्मल रहेगा। यानी अब आप अपने घर की हर पल साफ सफाई करने की जिम्मेदारी आपने परमात्मा को दे दी है, दूषित मन की सफाई करने की। वो भी कैसी सफाई करते हैं परमात्मा को मालूम है। नारद ने सौंप रखा है अपने आप को परमात्मा के चरणों में। वो भी घूमते हैं ना लोकालोक में सब तरफ, तो उनका भी तो मन पल पल वो होता है, विषयों से ग्रसित होता है। तो कौन साफ करता है? वो चले जाते हैं हमेशा। जब भी आपके मन में अहमता बढ़े, जब भी मन में विषय की तीव्रता बढ़े, तो आप कहाँ चले जाइए? गुरुजन के पास। आप कहाँ चले जाइए? जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं। आप कहाँ चले जाइए? संतों के मध्य, ऋषियों के मध्य। आप कहाँ चले जाइए? जहाँ विनम्रता की अनुभूति हो। माता पिता के पास तो जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ आप छोटे बन जाते हैं। बड़े होने का घमंड तुरंत चला जाएगा। ये मैं इसको ही बाहर करना है। कपिल मुनि भी अपनी महतारी से कहते हैं, देवहूति से, कि मनुष्य मैं चिल्लाते रहता है, मैं। इसी मैं की आहट के कारण उसका मन जो है दूषित हो जाता है, इंद्रियों के पराधीन हो जाता है। विषय उसे अपने आप में बांध लेते हैं, बंधन में जकड़कर छटपटाता हुआ रहता है शांति की अनुभूति करने के लिए। तो भागवत जी कहती है भागवत हो जाने से क्या फायदा होगा?
भागवत मन को निर्मल करने का सबसे सुंदरतम साधन है, जिसकी चरण शरण मात्र लेने से तुरंत आपका मन शुद्ध हो जाता है। एतस्मात् परम किंचित, थोड़ी देर में मना शुद्धेन विद्यते, तुरंत मन को शुद्ध कर देता है जी। एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धेन विद्यते। और कब? जन्मांतर भवेत पुण्यम तदामेव भागवतम लभेत। तुम्हारे अंतर्चित्त में भागवती चेतना का संस्कारण हो जाता है। तुम समझ जाते हो कि नासवान संसार में जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी आशाएं, जितनी भी संभावनाएं, जितने भी लोभ प्रलोभ क्रोध इत्यादि हैं, ये नित्य प्रतिक्षण बसने वाले कचड़े हैं। इससे मन बड़ा आहत रहता है। जब जब ये रहता है मन में अंधेरा रहता है। सबसे सुंदर सूत्र जो मुझे आज का लगा कि बाहर का कचरा तो हमको दिखता है, अपने भीतर का कचरा नहीं दिखता। इसीलिए बाहर सफाई के प्रति हमारा आग्रह बहुत अधिक रहता है और कई बार घर की सफाई जो है उपेक्षित हो जाती है। और यही वजह है कि दूसरों के दुर्गुण और दूसरों की अशुद्धियाँ तथाकथित तो हमें बहुत दिखती हैं। अपने परिवार की, अपने पुत्र की, अपनी पत्नी की, अपने माता पिता की, माता पिता को पुत्र पुत्री की, पड़ोसी की, साथी की, बॉस की, लेकिन अपनी तरफ जब उंगली आती है तो बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही, मैं तो गाता है ये व्यक्ति। मैं नहीं रहा तो ये हो जाएगा, मैं इस घर से चला गया तब सबको मालूम पड़ जाएगा, मैं इस ऑफिस से गया तो सबको पता चल जाए। अरे भैया, आपके पहले न जाने कितने कितने अद्भुत अतुलित योद्धा इस संसार से जा चुके हैं और प्रतिपल जा रहे हैं, जिनमें कितने बड़े बड़े लोग हैं। आप गिनती तो करिए, बीते 10 वर्षों की उठा लीजिए लिस्ट। आप देखिए कि बीते 10 वर्षों में संसार के अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से लोग गए हैं। आप सूची शुरू करेंगे, फिल्म से लेके, खेल से लेके, तमाम क्षेत्रों में, तो आप कहेंगे अरे बाप रे, इनके बिना तो एक समय संसार की कल्पना ही नहीं थी, ये चले गए। अरे बाप रे, इतना बड़ा उद्योगपति था, ये चला गया। लेकिन आप देखेंगे कि दायित्व उनके परिवार में किसी ने संभाल लिया है, कोई खिलाड़ी हटा है, दूसरा खिलाड़ी आ गया है। गोस्वामी, देखिए मैं आपको बताऊं, आप बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, तो मुझे क्योंकि हमारी आपकी चर्चा तो प्रत्युत्पन्न मति से जैसा माता रानी दिमाग में बुद्धि में दे देती है, अपन अपनी चर्चा बढ़ाते हैं। मैं एक बात ध्यान रख रहा था कि जब आपको मैं सुखी दिखे तो आप समझ लेना बहुत कचड़ा है। जब आप मैं सुखी हो जाएं तो समझ लेना बहुत कचड़ा है, बहुत सफाई करना पड़ेगा। और जब मैं दुख या पीड़ा में दिखे तो समझो सुअवसर है कि सुंदर घर बन रहा है, क्योंकि सारी कामनाएं, सारे विकार उस मैं की संतुष्टि में हैं। सारी सुविधाएं आपके पास होंगी, सब जगह आपका मान सम्मान हो रहा होगा। इतना समझ लो, दुनिया की सारी प्रतिकूलताएं आपने ग्रहण कर ली होगी, तब कहीं जाकर मैं सुखी हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं जब दुखी होता है तब आनंद का सूत्रपात हो रहा होता है, तब सुअवसर होता है कि आप उस समय अपने अंतर्चित्त की निर्मलता को ध्यान में रखकर आनंद को अपने अंदर स्थापित कर लें, ताकि आने वाले समय में जब फिर सुख और दुख आए तो वो एक ही घाट पर रहें, आप आनंद सागर में रहें। आप बहुत विदुषी महिला हैं और आप उन संसार के सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो अपने मन के कचरे को देख पा रही हैं। नहीं तो हम में से अधिकांश लोग तो यही मान रहे हैं कि हमारा मन तो ऐसा शुद्ध है कि कोई 5 सितारा 7 सितारा होटल है। हम मन के कचरे को देख ही नहीं पाए हैं और यही वजह है कि हम और अस्वच्छता इकट्ठी करते चले जा रहे हैं, और ज़्यादा कचरे का ढेर हम ट्रेचिंग ग्राउंड तैयार कर रहे हैं अपने मन के भीतर। और यही एक दिन इतना भयानक हो जाता है कि इसके ढेर के नीचे दब के हम एक बहुत बुरी गति को प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर बात है कि आप देख पा रही हैं, आप पीड़ित हैं उससे, और यही वो मंत्र है कि आप जिस दिन वो झाड़ू उठाएंगी, जो झाड़ू इस मन की शुद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो आपका मन सुवासित होकर ऐसा महकेगा कि सीधे परमपिता परमेश्वर से आपको जोड़ेगा और आप उस दिन इस चराचर जगत और मोक्ष नाम की जो हमारी बहुत अद्भुत संकल्पना है उसके अंतर को मिटा पाएंगी और ऐसे मार्ग पर चल निकलेंगे जहाँ मुक्ति, अनिर्वचनीय आनंद बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रहा होगा। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी, आपका मंत्र अद्भुत रहा कि बाहर का कचरा जो है वो तो दिखता है, भीतर का कचरा नहीं दिखता है। बहुत सुंदर बात आपने कही, बहुत सुंदर बात आपने कही।
अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।